आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं गोरखपुर विशेष। द गोरखपुर टाइम्स में आज हम बात करेंगे रघुपत सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी साहब के बारे में। आज का हमारा शीर्षक है उर्दू अदब का चमकता सितारा। फिराक गोरखपुरी एक ऐसा नाम जो उर्दू अदब में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। फिराक साहब का कागजी नाम था रघुपत सहाय। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका झुकाव बचपन से ही साहित्य की ओर था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। फिराक साहब ने एक बार तंज करते हुए कहा था कि इस देश में केवल 2.5 लोगों को अंग्रेजी आती है, पहला फिराक, दूसरा देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आधा देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को। फिराक गोरखपुरी साहब एक मुखर स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजी हुकूमत में सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण किए, डिप्टी कलेक्टर बनने वाले थे, लेकिन गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाद में नेहरू जी ने इन्हें इलाहाबाद बुलाया और कांग्रेस पार्टी में 250 रुपये के मासिक वेतन पर अंडर सेक्रेटरी के पद पर इनको कार्य करने के लिए रखा गया। नेहरू जी के विदेश जाने के समय इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अदबी दुनिया में अपने व्यापक शोहरत के साथ साथ फिराक साहब ने जीवन को राजनीति से दूर कभी नहीं रखा। नेहरू जी के विदेश जाने के समय में इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। अदबी दुनिया में अपने व्यापक शोहरत के साथ साथ फिराक साहब ने जीवन को राजनीति से कभी दूर नहीं रखा। फिराक साहब ने राजनीति में भी अपनी चालें चली, पर वह सफल नहीं हो सके। फिराक साहब तो अदब की दुनिया के सितारे थे, उन्हें अंततः अदबी आसमान का सूरज बनकर ही रहना था। फिराक साहब ने उर्दू और हिंदी में कई मशहूर गज़लें और नज़में लिखी। उनकी पहली किताब रूह-ए-फिराक ने उन्हें अदबी दुनिया में मशहूर कर दिया, जिसके लिए आगे चलकर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से नवाजा गया। फिराक साहब का जीवन सभी आयाम के ऊपर एक सुलझे हुए दृष्टिकोण के व्यापक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जो फिराक साहब की रचनाओं में दिखता है। फिराक साहब एक बेहतर वक्ता थे और एक हाजिर जवाब व्यक्ति थे। इनकी हाजिर जवाबी के किस्से बहुत मशहूर हैं। एक किस्सा ये आता है कि जब वो इलाहाबाद में रहते थे, उनसे मिलने एक आदमी आया। आदमी अतीत जीवी किस्म का था, पुरानी बीती बातों के गौरवगान में डूबा रहने वाला माजी परस्त इंसान था। यह एक रोज फिराक साहब से आकर कहता है कि फिराक साहब, पिछले दिनों मेरे घर के पीछे खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान तार जैसी एक चीज बरामद हुई, जिससे कि ये लगता है हजारों साल पहले इस देश में बिजली का चलन था, बिजली हुआ करती थी। फिराक साहब ने यह सुना तो फौरन ही उसे तंज करते हुए जवाब दिया कि पिछले दिनों मेरे घर के पीछे भी खुदाई हुई और इसमें तार नुमा कोई चीज नहीं मिली। इससे यह पता चलता है कि हमारे मुल्क में हजारों साल पहले वायरलेस का भी चलन था। एक दूसरा किस्सा ये आता है कि एक सज्जन फिराक साहब से कहते हैं, आपकी प्रतिभा भले ही बड़ी है, आप बड़े शायर हो, लेकिन सच बात यह है कि उर्दू बेहद आम जबान है और लोग इसका महिमा मंडन करने में जुटे रहते हैं। आपको मेरी सलाह है कि आपको किसी दूसरी जबान में शायरी करनी चाहिए। फिराक साहब ने उनकी बातें बहुत तसल्ली से सुनी और उसके बाद सिर्फ इतना कहा कि उनसे कोई बात नहीं साहब, मैं जानता हूं कि दुनिया का हर गंवार इंसान दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ के बारे में ऐसा ही सोचता है। फिराक साहब की रचनाएं आम आदमी की भावनाओं, दर्द और प्रेम को बखूबी बयां करती हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर्क ए मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। उनकी गज़लें और शायरी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती हैं। उनका गज़ल तेरा हिज्र मेरा नसीब है बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल है। फिराक गोरखपुरी साहब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने उर्दू अदब को नए आयाम दिए। इनकी शायरी हमेशा हमें इनके करीब लाती रहेगी। कुछ शायरी ऐसे है कि तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहाँ को भी मैं समझा रहा हूँ। यकीन ये है कि हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूँ। अगर मुमकिन हो तो ले अपनी आहट, खबर दो हुस्न को मैं आ रहा हूँ। खबर है तुझको ए जब ते मोहब्बत, तेरे हाथों में लुटता जा रहा हूँ। जो उन मासूम आँखों ने दिए थे वो धोखे आज तक मैं खा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ।
अजल भी जिनको सुनकर झूमती है, वो नस्मे जिंदगी के गा रहा हूँ। पेच, वो नगमे जिंदगी के गा रहा हूँ। और इस तरह से अपनी नज़में, गज़लें, शायरी और आसार से नगमाए ज़िंदगी लिखते, गाते, गुनगुनाते फिराक साहब 3 मार्च 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी रचनाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं और उनकी यादें हमेशा हम सभी के जहन में जिंदा रहेंगी। नमस्कार, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।